वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आज हम करेंगे एमसीक्यू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ डैश जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। अब कौन सी तारीख को डैश जुलाई 1789 को क्या हुआ था? 14 जुलाई 1789 को पूरे के पूरे शहर में खलबली मच रही थी। Some dash men and women gathered in front of town hall and decided to form people's militia. लगभग 7,000 लोग, औरतें, आदमी जमा हो गए राजा के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। नेम ऑफ द किंग वॉज, राजा का नाम क्या था? लुइस 16। In dash Louis 16 of the Bourbon family of kings ascended the throne of the France. जो लुइस 16 है किस ईयर में राजा बना था? 1774 में। What was Louis 16 age when he became king? तो लुइस 16 कितने साल का था? 20 साल का था जब वो राजा बना। He was 20 years old and married to the Dash princess. उसकी शादी हुई थी एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी से जिसका नाम था मैरी। ओनली मेंबर्स ऑफ डैश स्टेट पेड टैक्सेस। जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे केवल वो टैक्स दिया करते थे। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स वर डैश एंड नोबेलिटी। तो सेकंड और थर्ड स्टेट में कौन आता था? सेकंड स्टेट में आते थे फर्स्ट टू स्टेट्स में कौन आते थे? क्लर्जी आते थे और सेकंड स्टेट में आते थे नोबेलिटी। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स। चर्च भी एक टैक्स लिया करता था थर्ड स्टेट वालों से और उस टैक्स को कहा जाता था टैक्स। ऑन डैश लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट्स। तो 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक जनरल असेंबली मीटिंग बुलाई। किसके लिए? टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, क्योंकि वो और ज्यादा टैक्स बढ़ाना चाहता था। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट डैश रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट स्टेट से और सेकेंड स्टेट से कितने कितने लोग आए? 300। तो राइट आंसर होगा 300। नेक्स्ट, द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश इज रेफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर। जो रेन है, आतंक का जो समय है वो समय है 1793 से लेके 1794 का। द डैश इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बिहेडेड। पुराने टाइम में एक सजा दी जाती थी गिलिटीन की, जिसमें एक ब्लेड लगा होता था, ऊपर से इंसान को उस ब्लेड के ऊपर डाल दिया जाता था और सजाए मौत दी जाती थी। डैश वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरिक्स और ऑफिसेस। बाद में क्या हुआ था? जो चर्च वगैरह थे उनको बंद कर दिया गया और चर्च की जो बिल्डिंग थी उसमें बैरिक बना दिए गए और ऑफिस बना दिए गए थे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डैश वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन फ्रेंच सोसाइटी। जो औरतें थी उन्होंने भी भाई साहब फ्रेंच सोसाइटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। They demanded the dash to be elected to the assembly and to hold political office. तो ये जो लेडीज थी ये क्या चाहती थी कि इनको भी वोट करने का अधिकार मिले, क्योंकि उस टाइम पे इनको वोट का अधिकार नहीं दिया जाता था। It was finally in 1946. फाइनली 1946 में विमेन को भी फ्रांस में वोट का अधिकार मिल गया। द स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड क्या थी कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो आदमी होते थे उनका खरीदा और बेचा जाता था, उनको गुलाम बोलते थे। तो ये स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड। डैश री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। कुछ टाइम के लिए स्लेवरी जो थी, गुलाम प्रथा जो थी, उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही नेपोलियन पावर में आया उसने गुलाम प्रथा दोबारा से स्टार्ट कर दी। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड। और फाइनली स्लेवरी थी, गुलाम सिस्टम प्रथा जो थी, उसको 1848 में फाइनली खत्म कर दिया गया। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a। 7,000 आदमी औरत इकट्ठे हो गए थे राजा के खिलाफ पीपल मिलिटिया बनाने के लिए, यानी कि अपनी खुद की एक फौज, खुद की एक सेना। Why was the fortress prison the Bastille hated by all? जो बहुत बड़ा सा प्रिजन था, जो जेल थी जिसका नाम बेस्टाइल था, सब लोग उससे नफरत क्यों करते थे? इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजा की पावर को दिखाती थी और राजा से सब लोग नफरत करते थे। नेक्स्ट,
व्हाट वाज द मेन प्रोटेस्ट बाय द पीपल? जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उसका मेन रीजन क्या था? वो था हाई टैक्सेस, क्योंकि राजा जरूरत से ज्यादा टैक्स ले रहा था। Who said the task of representing the people has to be given to the rich? ये वाली बात किसने कही थी कि जो रिप्रेजेंटिंग जो टास्क है वो केवल अमीर लोगों को मिलना चाहिए? जीन पॉल ने कही थी ये वाली बात। द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जो नेशनल असेंबली बनी 1791 में, उसका वो क्या चाहती थी कि राजा की पावर, मोनार्क की पावर लिमिट हो जाए, मतलब इसकी जो बढ़ती हुई पावर है इसकी पावर को कम कर दिया जाए। हु रोट द इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट? व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखी थी? एबीसीएस ने लिखी थी। विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब किसने ज्वाइन नहीं किया था? मैन विद प्रॉपर्टी, ऐसे लोग जो अमीर लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टी, मकान, दुकान था, उन्होंने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन नहीं किया था। नेक्स्ट, अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका। आपको पता होगा जो ट्रायंगुलर स्लेव है वो चलता था, मतलब जो गुलाम लोग थे उनको खरीदा और बेचा जाता था। चिल्ड्रन, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्लेव्स वेयर आफ्टर बिकमिंग फ्री? जब जो गुलाम लोग थे, स्लेव थे, जब वो फ्री हो गए, उन्होंने क्या पहनी थी? कौन सी कैप? रेड कैप पहनी थी। हु वर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन? किसको नहीं समझा जाता था? वेल्दी पीपल। मतलब एक ऐसा कानून बनाया गया कि जिनके पास जो आदमी होंगे, जिनके पास मकान, दुकान, प्रॉपर्टी होगी, उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया, और जिनके पास पैसा वैसा नहीं है, और इन्हीं एक्टिव सिटीजन को जो है राइट दिया गया वोट करने का। द थर्ड स्टेट कंप्राइज, थर्ड स्टेट में भाई पुअर और स्मॉल पीजेंट भी आते थे, लैंडलेस जिनके पास जमीन नहीं थी ऐसी लेबर भी आती थी, और पीजेंट और आर्टिशियंस भी आते थे। तो ये सब लोग थर्ड स्टेट में ही आते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वॉज टेकन बाय द कन्वेंशन? कन्वेंशन जो थे, जो लोगों का ग्रुप था, उसने क्या डिसीजन लिया? उनने किया अब हम राजा के हिसाब से नहीं चलेंगे, अब हम इसको ना अपनी कंट्री को रिपब्लिक मानते हैं, मतलब लोगों की चलेगी। हाउ डज अ सब्सटेंस क्राइसिस हैपन? जो सब्सटेंस क्राइसिस है वो कब होती है? जब फसल की कमी हो जाए, जब फूड प्राइस बढ़ने लगे और लोगों में बीमारियां फैलने लगे, लोगों की मौत होने लगे, तो इन सब कारणों से फूड क्राइसिस, सब्सटेंस क्राइसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट के बारे में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो, इट कंप्राइज्ड ऑफ पुअर ओनली। ये सच है कि ज्यादातर लोग थर्ड स्टेट में पुअर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे के 100% के 100% ही पुअर थे। कुछ लोग थर्ड स्टेट में भी ऐसे थे जो वेल टू डू यानी काफी रिच थे। व्हाट डज द वर्ड लियोर स्टैंड फॉर? लियोर क्या थी? उस टाइम पे करेंसी थी फ्रांस की। व्हाट वाज स्टेट जनरल? स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी, आपने सुना भी होगा कि राजा ना वो मीटिंग बुलाता था। द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूज टू डिस्क्राइब, जो ओल्ड रिजीम है वो किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है? सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 से पहले की सोसाइटी। विच ऑफ दीज बुक्स वॉज रिटन बाय जॉन लॉक? ने कौन सी बुक लिखी थी? टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। Who led the representatives of third states in Versailles on 20th June? किसने लेड किया था थर्ड स्टेट के लोगों को? मेराब्यू ने लीड किया था और एबीसीएस ने। तो राइट आंसर होगा ए एंड बी। विच ऑफ दीज प्रोविजंस वर पास्ड बाय द असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त? 4 अगस्त 79 को क्या क्या बात सामने आई? एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, मतलब किसी भी पुअर आदमी से, थर्ड स्टेट वाले से जबरदस्ती काम नहीं करवाओगे। जो क्लर्जी को जो वो मिलते थे, प्रिविलेज मिलते थे कि तुम्हें कोई काम धाम नहीं करना, तुम टैक्स वैक्स लोगे, ये करोगे, वो सब हटा दिया गया। जो चर्च जो वो लेता था, टैक्स लेता था, वो भी हटा दिया गया। सो राइट आंसर है ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेस्टाइल स्टॉर्मिंग? बेस्टाइल क्या थी? वो जेल थी जिसपे लोगों ने 7,000 लोगों ने आक्रमण कर दिया था। एक तो कहीं ना कहीं ये फोर्ट्रेस प्रेन थी, बहुत ज्यादा भयंकर, है ना। जो भी राजा के खिलाफ बोलता था, राजा उसको इसमें बंद कर देता था। इट रिप्रेजेंटिंग डेस्पोटिक पावर, राजा की बढ़ती हुई पावर को दिखाती थी। फ्रेंच कॉमन मैन हेटेड बेस्टाइल, और जो आम आदमी था ना वो उससे नफरत करता था। तो राइट आंसर होगा ऑल।
व्हेन डिड द फॉल ऑफ बेस्टाइल टेक प्लेस, ये तो आपको याद ही होगा, 14 जुलाई 1789 को। विच स्टेट्स इन फ्रांस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। टैक्स किस पे लगता था? केवल थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ता था। व्हाट वाज टेथ? एक टैक्स जो चर्च लेता था लोगों से, उसको कहा जा रहा है टेथ। विच यूनिट ऑफ करेंसी वॉज डिसकंटिन्यूड इन द ईयर 1794 में फ्रांस की कौन सी करेंसी बंद हो गई? लियोन। What was the tax to be paid directly to the state by all members of the third state? जो डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता था, ठीक है, जो थर्ड, उसको बोलते थे टेल। तो यानी कि एक तो राजा महाराजा ले रहे हैं टेल के नाम पर, और एक टिथ चर्च के नाम पर ले रहा है। Which was the political body where 3 states used to send their representative? तीनों स्टेट के जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहां भेजते थे? स्टेट जनरल मीटिंग में भेजा करते थे। When did National Assembly of France complete drafting the Constitution? Finally Constitution कब बना, खत्म हुआ? 1791 में। For a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers to qualify as an elector. मतलब अब जो नया रूल बना वो ये बना कि अगर आप ज्यादा टैक्स दोगे, वो ही आदमी क्या कर सकता है? वोट दे सकता है, वो ही इलेक्टर बन सकता है। द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस विच वॉज संग, पहली बार जो नेशनल एंथम गाया गया उन वॉलंटियर्स के द्वारा जो मार्च कर रहे थे, उस नेशनल एंथम का नाम है मर्सिलीज। विमेन ऑफ फ्रांस वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम पैसिव सिटीजन्स। अब जो फ्रांस की जो औरतें थी वो ये चाहती थी कि उनको वोट करने का अधिकार मिले, वो भी एक्टिव सिटीजन मानी जाए, लेकिन वो इसलिए डिसअपॉइंटेड हो गई कि 1791 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया उसने भी उनको ये अधिकार नहीं दिया वोट करने का, और उसने भी उनको पैसिव सिटीजन ही माना। When was नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड एज एम्परर? नेपोलियन राजा कब बना? 1804 में। डैश वॉज रिगार्डेड एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यूरोप का जो मॉडर्नाइजर माना जाता है, जिसने मॉडर्नाइजेशन जो लेके आया 1804 में, वो कौन लेके आया? नेपोलियन लेके आया। इन द ईयर डैश नेपोलियन बोनापार्ट वॉज डिफीटेड, 1815 में वाटरलू में जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था उसमें नेपोलियन को हरा दिया गया। नेपोलियन की बहुत बुरी हार हुई। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे, ठीक है। What was the main protest by the people? लोगों का जो गुस्सा था वो किस बात को लेके था? मेन ब्रेड को लेके, बिहेवियर को लेके, पॉवर्टी को लेके, या डी हाई टैक्सेस को लेके कि राजा उन पे हाई टैक्स लगाता था। अब देखूंगा मैं कितने बच्चे राइट आंसर मुझे कमेंट में देंगे। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी भी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप चिल्ड्रन ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।